आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न निम्न में से कौन सा गर्म करने पर आसानी से CO2 मुक्त करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला विकल्प हमारा दिया गया Na2CO3। ठीक है, तो NO2CO3 को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, Na2O सोडियम ऑक्साइड और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर जो तापमान रहता है लगभग 550 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, अब दूसरा विकल्प उठाते हैं MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसको जब गर्म करते हैं, ठीक है, तब ये अपघटित होता है MgO और CO2 में। ठीक है, यहाँ पर जो तापमान रहता है वो 630 डिग्री सेल्सियस से लेकर 680 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ठीक है, तीसरा हमारा दिया गया विकल्प CaCO3। तो इसको जब हीट करते हैं तो तापमान जो रहता है लगभग 840 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, तब जाके आपको मिलता है CaO और CO2। लास्ट वाला है हमारा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसको जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो तापमान रखते हैं वो लगभग 900 डिग्री सेल्सियस रहता है, तब आपको मिलता है यहाँ पर K2O और साथ में CO2। ठीक है, जब इसको यहाँ पर K2O CO2 और यहाँ पर Na2O CO2, तो आपको कह रहा है कि गर्म करने पर आसानी से CO2 मुक्त करेगा। तो देखिए सबसे कम तापमान कहाँ पर है, MgCO3 में। ठीक है, तो सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कैसे हमारा हो गया है MgCO3। और हमें पता है, देखिए विकर्ण संबंध जो होता है, ठीक है, वो हमारा मैग्नीशियम जो होता है वो लिथियम से विकर्ण संबंध दर्शाता है। ठीक है, लिथियम से मैग्नीशियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। और लिथियम जो होता है वो लिथियम का जो कार्बोनेट होता है वो बहुत जल्दी क्या होता है, ठीक है, जो लिथियम का कार्बोनेट रहता है इसको जब आप गर्म करते हो तो ये लिथियम का ऑक्साइड और CO2 बहुत ही जल्दी बनता है। ठीक है, क्षार धातु में आता है, तो क्षार धातु के जो कार्बोनेट होते हैं वो जल में विलेय हैं और गर्म करने पर अपघटित नहीं होते हैं ज़्यादातर। जैसे K2CO3 हुआ, देखिए कितना ज़्यादा तापमान लगा है। ठीक, और यहाँ Na2 हो गया, Na2CO3 यहाँ इतना ज़्यादा तापमान लगा। लेकिन Li2CO3 की अगर हम बात करते हैं तो ये जल में अल्प विलेय होता है और गर्म करने पे तुरंत लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। और ये विकर्ण संबंध दर्शाता है मैग्नीशियम से। इसी कारण क्या होता है, समूह दूसरे के जो कार्बोनेट है उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है विकर्ण संबंध दर्शाने से के कारण क्या होता है, लिथियम का गुण इसमें है और ये कमी तापमान पे जल्दी से अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक, और साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि इनका जो कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व है, ठीक, कार्बोनेट का क्षार मतलब जो हमारा समूह दूसरा है क्षारीय में धातु, उनका तापीय स्थायित्व कुछ इस प्रकार है। सबसे कम BeCO3 का, उससे ज़्यादा MgCO3। हमें पता है बेरिलियम भी विकर्ण संबंध दर्शाता है एल्युमिनियम से, मैग्नीशियम का लिथियम से। ठीक है, यहाँ पर बेरिलियम कार्बोनेट है नहीं। CaCO3, SrCO3, ठीक है, BaCO3। तो सबसे ज़्यादा तापीय स्थायित्व किसका है, यहाँ BaCO3 का। और सबसे कम जिसका तापीय स्थायित्व होगा वो क्या होगा, जल्दी से अपघटित होके CO2 दे देगा। ओके, तापीय स्थायित्व यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यही कारण है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।